सो आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में तहलका मचा हुआ है क्योंकि टॉप की 5-6 टीमें सिर्फ एक मैच एक विक्ट्री दूर है आगे जाने से और पीछे जाने से। और आरसीबी ने लास्ट मैच अपना जीत कर दिल्ली के अगेंस्ट ये बता दिया हम है नंबर 1। और पॉइंट्स टेबल में आरसीबी 10 मैच खेलने के बाद 14 पॉइंट्स पर पहुंच गई है। और ये देखने वाली बात है जो मुंबई इंडियंस बॉटम से टॉप 3 में आ रही थी वो अब टॉप से टॉप 3 पर पहुंच चुकी है, ऑल थैंक्स टू रीसेंट टाइम्स में उनके हर मैच में जीतने की कैपेसिटी में। उसके अलावा अगर आप देखो आरसीबी ने 10 मैच खेले हैं, मुंबई ने 10 मैच खेले हैं और एलएसजी ने 10 मैच खेले हैं। आरसीबी तो 14 पॉइंटों के साथ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल है। दैट मींस यहां से आरसीबी ने अगर 4 मैच और खेलने हैं और लगभग एक मैच जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट्स का लगभग ये मतलब होगा कि आप ऑलमोस्ट टॉप 4 में पहुंच जाओगे। वेयर एज इस वक्त अगर इस पूरे पॉइंट्स टेबल में कोई टीम स्ट्रगल करेगी या करती दिख रही है जो गलत टाइम पर अपना रिवर्सल कर चुकी है वो है एलएसजी। 10 मैचेस में 10 पॉइंट्स। अब कहने के लिए अगले ये 2 मैचेस लगातार जीत जाते हैं तो ये 14 पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे। बट इनके किसके साथ मुकाबले हैं? एक पंजाब के साथ और एक आरसीबी के साथ। तो अगर ये पंजाब को सपोज करो हराने की कैपेसिटी रखते हैं, पंजाब का कोलकाता के अगेंस्ट मैच जो नो रिजल्ट में हुआ उस वजह से पंजाब को 1 पॉइंट मिल गया। अब कई लोग कह रहे हैं, मैं भी मानता था कि 200 प्लस की चेस शायद कोलकाता के लिए पॉसिबल नहीं थी, तो पंजाब को 1 पॉइंट का नुकसान हुआ है। बट चलो मानकर चलते हैं कि अगर पंजाब अगला मैच हारता है तो पंजाब के 10 मैचेस हो जाएंगे, लखनऊ के 11 मैचेस हो जाएंगे। उस हिसाब से स्टिल पंजाब को 1 मैच का बेनिफिट रहेगा कभी भी। और वो पंजाब के नेक्स्ट मैचेस हमें जो हैं चेन्नई तो मुफ्त के पॉइंट सबको बांटती फिर रही है। एलएसजी के ऊपर अगर प्रॉब्लम हुई तो लगभग दिल्ली, मुंबई और राजस्थान ने चलो पॉइंट्स अपने देने ही हैं। दिल्ली और मुंबई तो बेसिकली वी आर गोइंग टू दैट सिचुएशन जहां मुंबई कहीं ना कहीं चाहे दिल्ली हो जाए चाहे पंजाब हो जाए ये अपने आप को नॉकआउट स्टेजेस में पाएगी। आरसीबी को अगर हम देखें चेन्नई के साथ मानकर चलो ये जीते पड़े हैं और इनके 14 पॉइंट 16 पॉइंटों पे पहुंच जाएंगे। एलएसजी तो बेसिकली एलएसजी विल डिसाइड फ्रॉम हियर कि आर या पार। अगर एलएसजी इस पूरी फाइट से हम फॉर अ सेकंड निकाल देते हैं और ये मानकर चलते हैं कि एलएसजी अपने 4 नेक्स्ट मैचेस में स्ट्रगल करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्ट्रगल किसके अगेंस्ट करेगी? या पंजाब को एडवांटेज देगी, आरसीबी को देगी, गुजरात को देगी या एसआरएच को इसका कोई फायदा नहीं है। तो पंजाब, आरसीबी और गुजरात ये तीनों अगर हम देखें, गुजरात ऑलरेडी 2 मैच कम खेलकर पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। तो अगर एलएसजी उन्हें एडवांटेज देती है तो 9 मैचों में 14 पॉइंट्स वैसे ही गुजरात के हो जाएंगे। तो इस वक्त मुझे लगता है पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें, गुजरात इज सिटिंग ऑन द टॉप। और गुजरात इन दी सेंस सिटिंग ऑन द टॉप मतलब 8 मैचेस खेलकर वो 12 पॉइंट्स ऑलरेडी ले जा चुके हैं। और नेक्स्ट मैच जो कि आज का मैच है 28 तारीख वाला, राजस्थान रॉयल्स उनके सामने है। तो राजस्थान रॉयल्स तो वैसे ही पॉइंट्स बांटती फिर रही है। तो गुजरात टाइटंस लुकिंग एट द नेट रन रेट एंड लुकिंग एट द पॉइंट्स टेबल राजस्थान को हराने के बाद नंबर 1 पर पहुंच जाएगी। तो गुजरात टाइटंस मुझे लगता है वो पहली टीम कंफर्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह उनके मैचेस हैं, क्योंकि गुजरात ने अभी 8 मैच खेले हैं सिर्फ, तो 4 + 2 6 मैचेस और उन 6 मैचेस में लगभग अगर ये 2-3 भी जीत जाते हैं दे आर थ्रू इजी। तो गुजरात ने वो नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लिया है। लखनऊ फॉर अ सेकंड हम मानकर चलते हैं इज नॉट गोइंग थ्रू। पंजाब, दिल्ली, मुंबई और आरसीबी ये 4 टीमों में से एक टीम इलिमिनेट होगी। और क्या वो मुंबई इंडियंस हो सकती है? जिस तरह मुंबई इंडियंस ने कमबैक की है अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एसआरएच के अगेंस्ट उन्हें दोबारा देखना चाहता था। बट अगर मुंबई उनके घर पर इस तरह का प्रदर्शन कर आ सकती है तो आई थिंक मुंबई वैसे ही थ्रू हो जाएगी। बट फिर भी देखते हैं। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट पॉइंट्स इजी है, गुजरात के अगेंस्ट इट विल बी अ ट्रिकी सिचुएशन, पंजाब और दिल्ली अगेन नॉकआउट स्टेजेस। अब ये जो भी मैचेस गुजरात, पंजाब और दिल्ली आपस में खेलेगी, गुजरात को फॉर अ सेकंड छोड़ भी देते हैं, पंजाब और दिल्ली नॉकआउट स्टेजेस में ही है, मुंबई इंक्लूडेड। और इनमें से ही
कोई 3 टीमें आनी है। तो लगभग ये अब ऐसा समझ लो, इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड। और लुकिंग एट द फॉर्म, मुंबई इंडियंस इस फॉर्म में शायद बहुत आसानी से कब्जे में ना आए। और मुंबई इंडियंस के मैचेस गुजरात के अगेंस्ट, गुजरात एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, एक प्लानिंग करने वाली टीम है, जहां वो बहुत प्यार मोहब्बत से जीतती है। बट मुंबई के अगेंस्ट अगर मुंबई चेज करती हुई उनके सामने आ गई, तो मुझे लगता है मुंबई के ऊपर प्रेशर डालना उतना ही मुश्किल होगा। गुजरात का बेस्ट चांस कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को अगर वो रोकते हैं, तो गुजरात मुंबई इंडियंस को रोककर बहुत टीमों को हेल्प कर देगा। क्यों? क्योंकि आरसीबी ने अभी खेलने हैं चेन्नई, वो लगभग गया, लखनऊ लगभग आरसीबी जीतना चाहिए, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता, ये सभी टीमें आरसीबी के लिए आसान हैं। चेन्नई, लखनऊ, सनराइजर्स और कोलकाता। क्यों? क्योंकि दिल्ली, जिन टीमों को हम कह रहे हैं नॉकआउट, उससे वो जीत चुके हैं। पंजाब, जिसे हम कह रहे हैं नॉकआउट एंड ऑल दैट, रिसेंट टाइम्स में एक वो जीत गए, एक वो हार गए, बट जीत चुके हैं रिसेंट टाइम्स में। तो आरसीबी लगभग मुझे लग रहा है गुजरात के साथ वो दूसरी टीम हो जाएगी, ओनली बिकॉज चेन्नई, लखनऊ, एसआरएच ये उनके लिए इजी गेम है, और कोलकाता भी कुछ हद तक उनके लिए इजी होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट घर का एडवांटेज, दिस एंड दैट, वो कहानियां नहीं। तो दो टीमें लगभग पक्की समझो। मुंबई, दिल्ली और पंजाब, इनमें से यार मैं तो चाहता हूं पंजाब लेकर जाए, बट पंजाब ने चेन्नई, चलो इजी, लखनऊ चलो इजी, बट दिल्ली और मुंबई इंडियंस नॉकआउट स्टेजेस। तो बेसिकली ये लड़ाई होने वाली है दिल्ली, मुंबई, पंजाब, इन तीनों में से दो टीमें। और लुकिंग एट दिल्ली के मैचेस, कोलकाता इजी, सनराइजर्स इजी, पंजाब के साथ और मुंबई के साथ और गुजरात के साथ इट इज गोना बी डिफिकल्ट। और ये अल्टीमेटली एक एक दो दो मैचों के ऊपर आ जाएगा कि दिल्ली अगर जीतना चाहती है तो मुंबई को हराए, पंजाब को हराए, मुंबई अगर जीतना चाहती है दिल्ली को हराए, पंजाब को हराए। इनमें से जो भी उस दिन आपस में जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। फॉर्म के हिसाब से मुझे दिल्ली बहुत स्ट्रांग लगती थी, बट रीसेंट परफॉर्मेंसेस के हिसाब से दिल्ली इज दैट क्वेश्चन मार्क वाली टीम जो स्ट्रगल कर सकती है। उस केस में आरसीबी, गुजरात, मुंबई, पंजाब क्या टॉप 4 में जा सकती है? आई पर्सनली वांट दिल्ली जाए, बट बहुत ही एक वो कहते हैं ना, एक टफ सिचुएशन पॉइंट्स टेबल में बन चुकी है कहीं ना कहीं। इसके अलावा अगर हम कल का मैच देखें जहां आरसीबी ने इजी दिल्ली को हरा दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की चेज के ऊपर जाऊंगा और कुणाल पांड्या की सेंसेशनल बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जाऊंगा। क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज है वो चेस मास्टर है, और कुणाल पांड्या अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन पारी खेल जाते हैं, जिसका शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उनमें ये शक्तियां भी हैं। क्योंकि विराट दी चेज मास्टर 51 रन्स मारकर वहां खड़े, कहने वाले कहेंगे कि स्ट्राइक रेट तो 108 की, बट इट इज़ नॉट अबाउट द स्ट्राइक रेट। 73 रन्स कुणाल पांड्या, 155 की स्ट्राइक रेट। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपके सामने जो प्लेयर खड़ा है, जो कि इस केस में विराट दी चेज मास्टर, विराट कोहली को पता है चेजेस कैसे करते हैं। विराट कोहली, अब लोग कहेंगे कि कुणाल पांड्या का क्रेडिट विराट कोहली को क्यों? बेशक विराट कोहली को क्रेडिट हम उस तरह नहीं दे रहे हैं कि रन्स विराट कोहली ने मारे हैं सारे। बेशक हम मानते हैं कि कुणाल पांड्या ने ही रन मारे हैं, उसे ही प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई विराट कोहली इज टू बी कंसिडर्ड एज द चेज मास्टर, और क्यों उसका इम्पैक्ट और विराट कोहली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन सिचुएशंस में। दैट इज बिकॉज एक विराट कोहली जिसने सारी दुनिया क्रिकेट खेली हुई है, उसे पता है चेज कैसे करते हैं। एक प्लेयर कुणाल पांड्या जैसा, या आप खुद अपने आप को सोच कर देखिए कुणाल पांड्या की सिचुएशन में, अगर आपको नॉन स्ट्राइकर एंड से बताता रहे एक प्लेयर कि इस प्लेयर को आराम से खेलना है, इस प्लेयर को तेज़ी से खेला जा सकता है, रन रेट किस तरह मेंटेन करनी है, आप जो है रनिंग बिटवीन द विकेट्स मेंटेन कर कर कब अटैक करना है, कब डिफेंस करना है, कब स्लॉक करना है, और वो क्योंकि आपका वो दिन है उसमें लग भी रहे हैं, यहाँ पर वो इम्पैक्ट, वो इंपॉर्टेंस हो जाती है एक प्लेयर की। विराट कोहली आपको क्या लगता है खुद अटैक नहीं कर सकते थे? बट नो, विराट कोहली अटैक करते अगर कुणाल पांड्या के रन्स ना लगते, विराट कोहली अटैक करते अगर कुणाल पांड्या फेल होते। बट एक नॉन स्ट्राइकर एंड से गेम चलानी और ये मानना कि मैं तो यहाँ पर हूँ और मैं बचा लूँगा, तेरे में मुझे कॉन्फिडेंस है, यू डू दी थिंग, एक्सेलरेट करनी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स करनी है एंड ऑल दैट, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप को आप डिनाई नहीं कर सकते। 26 पर 3
और ये पार्टनरशिप 145 तक गई। चौथे ओवर में जो है आपके कृणाल पांड्या आते हैं या 4 ओवर्स के बाद, और लगभग 18 ओवर तक ये पार्टनरशिप जमी रहती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस्ड कैरेक्टर का बहुत हाथ होता है और यही विराट कोहली ने किया। अगेन कृणाल पांड्या की सिर्फ कृणाल पांड्या को ऑल द कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने एंड ऑल दैट, बट विराट कोहली की कंट्रीब्यूशन, पेपर पर विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 100-110 की दिखेगी, पेपर पर उनके रन 50 ही दिखेंगे, बट इम्पैक्ट जो एक्चुअल होता है वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो लोग 10-10, 15-15 रनों में किसी के इम्पैक्ट ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ तो जेन्युइनली उसने चौथे ओवर से लेकर 18वें ओवर तक खड़कर एक पार्टनरशिप बिल्ड कर कर एक मैच को अपने एंड तक ले जाकर लगभग जीत वाली सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी। तो ये क्रेडिट छीनना नहीं चाहिए। खैर एनीवेज पॉइंट्स टेबल डिस्कस कर चुके हैं और मैं मैच को इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया बिकॉज इस मैच में कृणाल पांड्या थे हीरो और विराट कोहली की कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलना चाहिए। और विराट कोहली के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म तो नहीं, काफ़ी डिबेट चलती रहती है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था कि विराट कोहली का इम्पैक्ट बताना ज़रूरी हो जाता है कि क्यों विराट कोहली की पारी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा आज राजस्थान और गुजरात का मैच है। पॉइंट्स टेबल के हिसाब से गुजरात शुड विन इट इजी और नंबर 1 पर पहुंचने की दावेदार। हाँ, अगर राजस्थान रॉयल्स की मैच जीत जाती है और गुजरात हार जाती है, गुजरात की सेहत को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बट मोमेंटम को शायद पड़ सकता है। तो गुजरात के लिए यही है, इजी मैच होना चाहिए, जीत कर नंबर 1 पर पहुंचो, आरसीबी को नंबर 2 पर भेजो। और अगर आरसीबी प्रार्थना कर रही हो कि राजस्थान रॉयल्स जीत जाए, पॉइंट्स टेबल पर फॉर द टाइम बिंग पे गुजरात के मोमेंटम को असर हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी आप बताइए आपकी टॉप 4 टीमें कौन सी हैं। मैं क्योंकि अभी भी मुंबई के ऊपर क्वेश्चन मार्क है मेरा, बट ये जो मोमेंटम लेकर चल रहे हैं वो उन्हें एडवांटेज दे रहा है। आप मुझे बताइए आपकी सजेशन, आपकी राय क्या है। बाकी हम यहाँ पर ऐसा क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।